एक युवक भिक्षु नागार्जुन के पास आया। उसने कहा, मुझे अपने सभी बंधनों से मुक्त होना है। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए। अब सब तुम्हारे हाथ में है। नागार्जुन बड़े ही ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। नागार्जुन मुस्कुराए और बोले, हे वत्स, मुक्ति का मार्ग थोड़ा कठिन होगा, क्या तुम कर पाओगे? वह युवक क्षण भर के लिए रुका और फिर बोला, जीवन लगा देने की मेरी तैयारी है। मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए। अपनी तरफ से तो वो बहुत ही ईमानदार था। अब उसकी ईमानदारी पर शक भी क्या करे, जान तक देने को तैयार था। नागार्जुन बोले, वत्स, एक छोटा सा प्रयोग करो। इसके पश्चात तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ से कुछ ही दूर एक गुफा है, तुम वहीं चले जाओ और अपने मन को एक ही बात पर एकाग्र करो कि तुम एक बैल हो। बैल सामने ही खड़ा था, इसलिए नागार्जुन को ये ख्याल आ गया। युवक थोड़ा चिंतित हुआ और बोला, इससे मुक्ति का क्या संबंध है? नागार्जुन ने कहा, बाकी सब हम 3 दिन बाद सोचेंगे, अभी तुम जाओ। 3 दिन बाद मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। अगर तुम सफल हो गए तो मुक्ति बहुत आसान है। नागार्जुन की बात मानकर वह युवक उस गुफा के अंदर चला गया और बिना कुछ खाए पिए अपनी निद्रा त्याग कर 3 दिन तक सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं एक बैल हूँ। चौथे दिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसे प्रतीत होने लगा कि वह बैल बन चुका है। उसे भ्रम उत्पन्न हो गया। वह घबराया और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन गुफा का द्वार बहुत छोटा था और उसके शरीर का आकार बढ़ चुका था। उसने कोशिश की पर सींग द्वार में अटक गए। वह मदद के लिए चिल्लाया, आवाज तो नहीं निकली, लेकिन बैल का स्वर निकला। जब स्वर निकला तो नागार्जुन भागकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने देखा युवक है, कहीं कोई सींग नहीं है, लेकिन फिर भी वह युवक बाहर नहीं निकल पा रहा है। सिर्फ 3 दिन के आत्मसम्मोहन ने उसे बैल बनने पर मजबूर कर दिया। नागार्जुन द्वार पर खड़े होकर हंसने लगे। ये देख युवक को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, आप ऐसे हंस रहे हैं, ये बात आपको शोभा नहीं देती। आपकी वजह से ही मेरी ऐसी हालत हुई है। कृपया मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। इतना कहकर वह रोने लगा। नागार्जुन ने उसके कंधों पर हाथ रखा और उसे जोर से हिलाया। जैसा ही उसने होश संभाला तो देखा ना तो कहीं बैल है और ना ही सींग अटके हैं। वह युवक बहुत शर्मिंदा हुआ। नागार्जुन बोले, बस यही मुक्ति का मंत्र है, कहीं कोई बंधन है ही नहीं। हम जैसी कल्पना कर लेते हैं, हमारे आसपास का माहौल भी वैसा ही बन जाता है। हमारी सोच ही हमें स्वतंत्रता दिला सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।